हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्ड एंगर के बारे में या डिस्प्लेस्ड एंगर के बारे में। क्या होता है ये? पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि ये क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि घर में कोई एक व्यक्ति, जनरली देखा गया है, कोई भी एक व्यक्ति घर का कहीं से कुछ मूड ख़राब होके आया है। हस्बैंड के एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैमिली है, हस्बैंड है, ऑफिस में बॉस से कुछ पंगा हो गया, कुछ बोल दिया बॉस ने, जो बहुत नॉर्मली होता रहता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आए घर पे और आने के बाद उन्होंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा एंगर वाइफ के ऊपर उतार दिया। अब क्या हुआ, जब वाइफ के ऊपर उतार दिया तो वाइफ का मूड भी ख़राब हो गया कि बेवजह मुझे डांट दिया आपने, तो है ना। अब वाइफ ने क्या किया, तो वो उसको अपने बच्चे पे उतार दिया, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन पे उतार दिया, घर में काम करने वालों पे उतार दिया, अपने मेड पे उतार दिया, या जो भी है उस पे उतार दिया। अब जब बच्चे पे उतारेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो एंगर, बच्चे को तो पता उसकी गलती नहीं है, बेवजह मम्मी ने डांट दिया मुझे, बच्चा क्या करेगा, उस एंगर को ट्रांसफ़र कर देगा। या तो घर में कोई पेट है तो उसके ऊपर, पेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, या तो उसकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, फ्रेंड्स में जब जाएगा खेलने के लिए तो वहाँ कुछ झगड़ा वगड़ा करके अपने गुस्से को शांत करके आ जाए। लेकिन सिर्फ एक डिस्प्लेस्ड एंगर की वजह से क्या हुआ, पूरे घर का माहौल ख़राब हो गया और ये चेन चल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमें मिलता है हम वही रेडिएट करते हैं। अगर हमें प्यार मिलेगा तो हम प्यार रेडिएट करेंगे, और गुस्सा मिलेगा, एंगर मिलेगा तो हम उस एंगर को ही रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली एंगर इज़ वन लेस देन डेंजर, या हम कह सकते हैं डी लेस देन डेंजर। अगर डेंजर में से डी को निकाल देते हैं तो एंगर बनता है। इतना ख़तरनाक है हमारा गुस्सा हमारे लिए। लेकिन जब हम सबको गुस्सा आता है ना, तो हम यही भूल जाते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है हमारे लिए। हमें वो हमारी ताकत लगता है कि वाह ये तो हमारी ताकत है, हम इसको कितना भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं? अगर साइंटिफिक तौर पे भी देखा जाए तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चल के कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इट इज़ हाउ मच डेंजर फॉर अस, मोरली भी, इमोशनली भी और फिज़िकली भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो भाई समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि जो हमें मिल रहा है हम वही रेडिएट करें। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी एनलाइटमेंट पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को नहीं रेडिएट करेंगे जो हमें मिल रहा है, हम कुछ और रेडिएट करेंगे। हमें सिर्फ लव एंड पीस रेडिएट करना है। अगर हमारा सोल का पावर, हमारे आत्मा का पावर, एनलाइटमेंट पावर काफ़ी अच्छा है और हमने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो क्या होगा उससे, हमारे ऑरा के प्रोटेक्शन से ये होगा कि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। कोई कितने भी गुस्से से अगर हम बात करें, हम बहुत सिंपल चीज़ से समझते हैं इसको, सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। कोई कितने भी गुस्से से हमसे बात करे पर हमें उसका जवाब प्यार से ही देना है, बिल्कुल प्यार से जवाब देना है उसका। उससे क्या होगा, जो इंसान हम पे गुस्सा कर रहा है उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा जब आप उससे प्यार से बात करेंगे तो, है ना। उसका गुस्सा ठंडा हुआ, जो हमसे गुस्से से बात कर रहा है उसका भी फ़ायदा हुआ, और उसके गुस्से के जो लोग शिकार होने वाले थे डिस्प्लेस्ड एंगर के, वो भी बच गए, और हमारे गुस्से के जो लोग बाद में शिकार होते वो भी बच गए इससे। तो सिर्फ एक हमारे या जो भी इंसान इसका चार्ज लेता है इस रेडिएशन को ख़त्म करने का, कि नहीं मुझे तो सिर्फ अपना पोलाइट और पीस ही रेडिएट करना है, जो भी चार्ज लेता है, सोचिए वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने लोगों के मूड को एनलाइट कर रहा है, कितने लोगों के मूड को एलिवेट कर रहा है वो इंसान। आई नो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। एटलीस्ट आपको इसके लिए एक अफर्मेशन रोज़ बोलना पड़ेगा, और मैं आपको इसका अफर्मेशन भी बताने वाली हूँ एट लास्ट कि इसका अफर्मेशन क्या हो सकता है इसके लिए। लेकिन हमें क्या करना है, जब अब से हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि कोई भी हमसे कितने भी बदतमीज़ी से, कितने भी चिल्ला के बात करे, पर हमें उसको पोलाइटली आंसर देना है। अगर कोई आपसे पर्सनली, मतलब कोई आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, किसी से आप फर्स्ट टाइम मिले, रोड पे किसी ने आपसे बदतमीज़ी से बात कर ली, लेकिन जब आप उसको पोलाइट तरीके से आंसर करेंगे ना, तो उसको ये एहसास होगा कि नहीं यार मैंने कुछ गलत किया,
आपको वो गार्बेज अपने साथ गुस्से का लेके नहीं आना है। गुस्सा इज़ जस्ट अ गार्बेज, सिर्फ कचरा है वो और कुछ नहीं है। आपको उस कचरे को अपने साथ कैरी करके नहीं लाना है, आपको उसको वहीं छोड़ना है। जिसके पास ये गुस्सा है उसका भी शायद आप थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकते हैं, और वो जाएगा आपके कार्मिक अकाउंट में, आपके कर्मास में जाके ऐड हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने मूड को मोरली सही करते हो तो उससे आपके कर्मास भी सुधरते हैं। ये आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम कर रहे हो और फिजिकल लेवल पे भी काम कर रहे हो इस चीज़ से आप। अब आपको करना क्या है, जब भी कोई आपसे चिल्ला के बात करेगा आपको प्यार से जवाब देना है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बहुत ईजी नहीं होगा ये आपके लिए। अब बारी आती है इसकी अफर्मेशन की। तो आपको क्या करना है, एक शांत जगह पे बैठ जाना है। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। जब भी आप सो के उठते हो, बेड पे होते हो, आपका दिमाग उस टाइम बिल्कुल शांत होता है। एक तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम जब आप सो के उठ रहे हो वो स्टेट, और एक जब आप लास्ट में सोने जाते हो वो स्टेट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऐसी होती है कि आप अफर्मेशन को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों टाइम को, सोते टाइम और उठते टाइम, जब आप बेड से उठ रहे हो, जब आप बेड पे जाके सो रहे हो, आपको क्या करना है, एक अफर्मेशन को बोलना है। आई एम पीसफुल सोल, आई एम काम सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल बीइंग। आपको जो अच्छा लगे दोनों तीनों में से आपको ये बोलना है। पर बोलना कैसे, ऐसे नहीं कि उठाया और बोलने लगे, नो, नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना है, आपको बैठना है, 5 बार डीप ब्रीथ करनी है। कैसे, इनहेल एंड एक्सेल, ऐसे करके आपको 5 बार करना है। एक बार इनहेल, एक बार एक्सेल। ये सेल्फ मेडिटेशन टेक्निक है। ऐसे 5 बार जब आप करेंगे तो आपका जो लेवल है दिमाग का, एंजाइटी का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और फिर आप जो अफर्मेशन बोलेंगे वो आपके काम आएगा। आपको ऐसा कुछ 21 दिन तक करना होगा, और कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन कर लेते हैं तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर ये आपको, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर कोई भी इसको फॉलो करेगा तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितना फ़ायदा हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलना है, आई एम अ पीसफुल बीइंग एंड आई रेडिएट लव। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई रेडिएट पीस। आप चाहें तो इसको कहीं नोट भी कर लें, आई रेडिएट पीस एंड लव। आई एम अ पीसफुल सोल, आई रेडिएट पीस एंड लव। बस इतना ही बोलना है आपको। ये सेंटेंस अपने आप में ही बहुत अच्छा है। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए भी कुछ अफर्मेशंस लेके आऊँगी। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई नीडी हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।